चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एस डज हाफ एज मच वर्क एज टी इन 1/7 ऑफ द टाइम टेकन बाय टी। इफ टुगेदर दे टेक 21 days टू कंप्लीट अ वर्क, हाउ मैनी डेज सेल एस टेक टू कंप्लीट दैट वर्क अलोन। यानी कि एग्जामिनर ने कहा कि इसमें दो पर्सन है, एक एस है और एक टी है। टी किसी काम को मान लीजिए एक दिन में करता है, तो एस जो है वो जितना काम करेगा उसके आधे काम को 1/7 दिन के पार्ट में कंप्लीट कर लेगा। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि यदि दोनों मिलके से 21 दिन में करते हैं तो एस जो है वो अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो चलिए बोर्ड पे करेंगे, थोड़ा यहाँ पे अच्छे समझ में आएगा। ये मान लेता हूँ एस है और ये मेरे पास में टी है। मैंने माना कि टी जो है वो पूरे काम को एक दिन में कंप्लीट कर लेता है। अब वो एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, मान लेते कि 1 यूनिट वर्क है, तो 1 यूनिट वर्क को वो एक दिन में करता है। तो इसका मतलब है कि जो एस जो है उसका आधा यूनिट वर्क वो कितने टाइम में करेगा, 1/दिन के 7वें भाग में कर लेगा। और बाकी बचा हुआ 1/2 पार्ट है वो भी कितने में करेगा, 1/7 में ही करेगा पार्ट में। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2/7 आ जाएगा, यानी कि 2/7 दिन में वो पूरा वो काम कंप्लीट कर लेगा। तो मैं लिख लेता हूँ एस के सामने ये 2 में आपका 7 आ जाएगा। अब ये मेरे पास में क्या आ गया, टाइम आ गया। टाइम अगर का मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। तो वर्क कितना है, 2 यूनिट। क्योंकि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाले यानी ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। इनके नीचे कॉमन नहीं है एचसीएफ में, तो इसका मतलब इसके नीचे 1 आएगा। 1 लिखो या लिखो तो फर्क नहीं पड़ता। इसको इससे डिवाइड करूंगा तो एस जो है वो एक दिन में 7 यूनिट वर्क करता है और टी जो है एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है, 2 यूनिट वर्क करता है। अब टोटल वर्क तो यहाँ पर मेरे पास में 2 है। इस टोटल वर्क को इन दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा, यानी कि एस 7 और टी 2। तो टोटल अगर मैं इसे 9 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास में कितना टाइम आना चाहिए, एग्जामिनर ने कहा 21 आना चाहिए। ये 21 आना चाहिए। तो मैं इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 21 बन जाए। नहीं समझ में आ रहा है तो 21 को डिवाइड कर दीजिए इससे, ये 9 में आप 2 कर दीजिए। जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18 बटे में 2 डेज में टी करेगा। इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इंटू में 9 और बाय में आपका 2 इंटू में आपका 2 बाय में आपका 7 हो जाएगा। तो 7 या 21 हो जाएगा आपका। इससे से काटेंगे तो 9 3 27, यानी कि एस जो है उस पूरे काम को करने में 27 डेज का समय लेगा, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।